हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन 99% आता ही आता है। गिनती के 5 या 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम्स अगर आप देख लेंगे तो 100% है कि सारी प्रॉब्लम आपकी पेपर में हो जाएंगी। तो ये सिंपल अच्छी प्रॉब्लम है। ये सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल पूछ लिया इन्होंने। दो वेवलेंथ 600 नैनोमीटर और 480 नैनोमीटर की यूज करी आपने और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और इंटरफेरेंस फ्रिंज आया स्क्रीन पर। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जिसे आप कैपिटल डी से डिनोट करते हैं 1 मीटर, और गलती से इन्होंने दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस नैनोमीटर दे रखा है। वैसे मिलीमीटर होता है, उसी से आंसर सही सूटेबल आते हैं। तो मैं मिलीमीटर मीटर से कह रहा हूँ। नैनोमीटर से तो जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस से भी ज़्यादा आ जाएगी। तो दैट इज़ नॉट, मतलब कि पॉसिबल तो है बट नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दे लें बच्चे, पेपर में नैनोमीटर में दे रखा है। थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पता लगाएं सेंट्रल मैक्सिमा से। तो x3 किसी बुक में y3 लिख रखा है n लैम्डा d अपॉन d। डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज है ये कहाँ से? सेंट्रल मैक्सिमा से। तो कुछ भी नहीं, सारा डाटा दिया हुआ। थर्ड ब्राइट फ्रिंज वेवलेंथ 600 के लिए फाइंड आउट करना है नैनोमीटर। डाटा वैसे आसान दे दिया उन्होंने, यहाँ 1 मीटर दे दिया, यहाँ मैंने इसको 1 मिलीमीटर लिख लिया। तो ये 1800 इंटू 10⁻⁻6 मीटर और 0.18 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ा 100 में कर आके, क्योंकि 10⁻³ देख लें थोड़ा सा। 1800 - 6 तो 0.18 तो मीटर ही है, 0.0018। तो ये 0.18 सेंटीमीटर ठीक है अपना। इतना अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.0018 मीटर हो गया हमारा, और ये सेंटीमीटर में आ गया। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट, जिसको आप बोलते हैं, ये तो सीधा मैथमेटिकल हो गया कि दो वेवलेंथ यूज करने से कई बार ऐसा होगा जहां पे जो ब्राइट और, क्योंकि डार्क फ्रिंज की विड्थ अलग अलग है दोनों वेवलेंथ के लिए, जो कम वेवलेंथ है उसकी फ्रिंज विड्थ कम होगी। तो एक बार ऐसा होगा जब दोनों की ब्राइट फ्रिंज, कई बार ऐसा होगा। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो जहां पे दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, nth फ्रिंज को मान लेंगे कि दोनों का कोइंसाइड कर रहा है। तो n मतलब कि nth उसका mth उसका, तो हम xn तो लेंगे जो 600 नैनोमीटर वाले के लिए, और दोनों की दूरी जो होगी वो बराबर होगी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस अलग अलग होंगे तो d/d तो दोनों के लिए सेम है। दूसरे का मान लेते हैं mth फ्रिंज गिनती में हो गए। कितनी वेवलेंथ के लिए? 480 नैनोमीटर है। नैनोमीटर से नैनोमीटर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, d से d कट गया, तो n इंटू 60 इक्वल टू आ गया m इंटू 48। तो m/n या n/m बच गया हमारे पास 48/60 4/5। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगी। तो चौथा 600 नैनोमीटर वाला या पांचवा जो है 480 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ का जो फ्रिंजेस की जो पोजीशन है वो कोइंसाइड करेगी। तो आपकी मर्जी है, आप अगर x4 फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको वेवलेंथ यूज करनी होगी 600 नैनोमीटर, और अगर आप 480 वाला यहाँ वेवलेंथ पुट करते हो तो आपको वेवलेंथ लेनी होगी 480।
तो ये सोल्व करके आ जाएगा 0.24 सेंटीमीटर। ऐसी लीस्ट डिस्टेंस होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, जहां पर दोनों केस में आंसर 0.24 सेंटीमीटर ही आएगा। इसमें जब आप m की वैल्यू 5 पुट करोगे तो वो होगी सेम ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद भी सिचुएशन तो आएगी, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8 और 10th जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो फिर से दोनों कोइंसाइड करेंगी। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बड़े अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ सिंप्लीफाइड वे में हम कर रहे हैं।